अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज मैं भी आ गई हूँ बहुत सारे दिनों के बाद इंशाल्लाह अब रेगुलर व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने डेली रूटीन के साथ साथ कुछ वीकली हाउस चोर्स, जिसको एक स्मार्ट वूमेन किस तरह स्मार्टली मैनेज करती है और ख़ुद भी स्ट्रेस फ्री रहती है घर के सभी काम करने के बावजूद भी। तो आए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट लिया था मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में आप यहाँ मौसम देख सकते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं मशीन लगा लूँ। तो इस तरह होता है जिस दिन मौसम अच्छा हो, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, जब मौसम अच्छा हो तो उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ मैंने अपने दिन का आगाज़ कर लिया था ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में बना रही थी आमलेट अपने लिए और हस्बैंड के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, क्योंकि उन्होंने आमलेट नहीं खाना था। तो इस वजह से तो मुझे वैसे भी आज काम ज़्यादा करने थे, इस वजह से थोड़ा सा मैं लाइट नाश्ता करती हूँ, क्योंकि हैवी नाश्ता ज़्यादा कर लिया जाए तो फिर ज़्यादा काम नहीं होता। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने यहाँ पे अपनी मशीन लगा ली थी। नाश्ता करके अगर हम बैठ जाए ना बहुत सुस्ती हो जाती है, इस वजह से अपने काम जो है ना साथ के साथ समेट लिया करें। और इसके साथ ही मैंने इसका सर्फ का जो शॉपर फ्री हुआ था ना, मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें वॉश कर लिया था। उसके बाद ही जैसे ही मैंने मशीन ठहरा ली तो आटा मेरा जो है वो ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा कि आटा गूंद लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं आटे की टिप्स आप लोगों को देती हूँ कि आटा जो आप गूंदे हैं ना, नीचे कुछ ना कुछ बिछा लिया करें। मेरे छोटे सा टॉवल था मेरे पास, ये जो क्लीनिंग टॉवल्स होते हैं किचन के, वही मैं नीचे बिछा लेती हूँ। और इस सुबह औरतों वाला काम किया करें, जैसे ही आटा आप गूंदते हैं ना तो आपके थाल पे कोई आटा ना लगा हुआ हो साइडों पे, तो ये बड़ी निशानी होती है। इसके बाद ही जैसे ही आपकी चीज़ें छोटी मोटी बर्तन जैसे ही फ्री होते हैं ना, साथ के साथ अगर हम वॉश करते जाएं तो हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और उन पे ज़्यादा सोप भी नहीं लगता। तो इस तरह से अगर हम साथ के साथ करेंगे ना तो हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। और इसके साथ ही थाल पे जैसे ही हम आटा गूंथते हैं ना, उसी टाइम भी आटा ज़्यादा नहीं उतर रहा होता, तो फिर हम अगर उसे मसल के अच्छी तरह से उतार लेते हैं तो वो हो जाता है। नहीं तो अगर हम उसी टाइम रख देते हैं ना वो थाल, और सारा दिन जो है ना हमारा सिंक भरा हुआ पड़ा रहता है। इस तरह से हमारा जो जहन और दिमाग जो होता है ना वो किचन में लग ही नहीं रहा होता, और हमारा माइंड जो है ना बहुत हैवी हैवी सा महसूस कर रहे होते हैं। आपको भी महसूस कीजिएगा। और इस बास्केट में जो है ना मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी जैसे ही मैंने अपने कुकर में डाली तो मुझे इसको भी वॉश करना था। आज मैंने बनाए थे खीरे। खीरे आपने पहली बार सुने होंगे, खीरे की सालन कौन बनाता है। मैं बनाती हूँ खीरे की सालन, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि चिकन वगैरह, चिकन बीफ मटन जो भी आप खाते रहते हैं ना, वो खा खा के ना कुछ अजीब सा ना मैदे में हीट हो जाती है। तो मुझे इस तरह की सब्जियां खानी होती है जिससे मुझे बहुत सा कूल महसूस होता है कि मेरा सिस्टम जो है ना वो ठीक हो गया है। तो मैं इसी तरह से हर हफ्ते बनाती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरे ऊपर बर्डन होता है कामों का, तो उस दिन मैं इस तरह की सालन बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी तूरियों की तरह ही बनती है। और इसे काट के बस इसमें ठहरा दिया, सिर्फ नमक मिर्च और थोड़ी सी ना ग्रीन मिर्ची मैं डाल देती हूँ। उसके बाद दही डाल के ना ये खुद ही बनती रहती है, हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज कर लेती हूँ, और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। इसके साथ ही आज मैंने ये सोचा था कि मैं अपने कूलर को वॉश कर लेती हूँ। वीकली मैं अपने कूलर को वॉश करती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आजकल जैसे कि हम इसमें पानी डालते हैं, पानी रख के ना तो इसमें भी अजीब सी कुछ मैल और चिकनाहट अजीब सी शुरू हो जाती है। फिर मैं इसकी क्लीनिंग किस तरह करती हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी जो टूटी होती है ना, टैब होती है, मैं उसको बिल्कुल उतार लेती हूँ। उसमें भी बहुत सारी मैल जम जाती है ना, मैं उसको अच्छी तरह से खोल लेती हूँ और इसकी साइडों पे जो ब्रश मारती हूँ, क्योंकि ऊपर हम जैसे ही बंद करते हैं ना तो यहाँ पे भी मैल वगैरह जम जाती है। और यहाँ पे हाथों से वैसे ही हम सुब्बी वगैरह तो मार ही नहीं सकते, तो इस तरह से चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं। लोहे का ब्रश भी आजकल मिल रहा है, तो मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि अभी तक बाजार का चक्कर नहीं लगा। और इसके बाद भी ऐसी चीज़ों पे जो है ना आपके पैसे खर्च होते हैं, तो हमेशा उन चीज़ों से काम करें जिन पे आपके पैसे खर्च ना हो। अच्छा, मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है शॉपिंग का, ये वो। भाई आप लोग उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो इतनी शॉपिंग शॉपिंग करके ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जिनके पास पैसे नहीं हैं तो पैसों के बगैर किचन को चलाना सिखाए ना, वो आप लोगों का हुनर है। ऐसे थोड़ी ना है कि जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उस चीज़ को मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन आए रोज़ शॉपिंग करना ये तो किसी उसमें भी नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास हैं और डेली शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर आप मिडिल क्लास हैं ही नहीं। ये वो छोटा सा ब्रश है जो मेरे बच्चों का है, और बच्चों का ब्रश भी मैं ज़रूर लेती हूँ, तो उनका ब्रश भी फ्री हो चुका था। लेकिन किसी जगह पे हमारे छोटे ब्रश इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे मुझे छोटा इस्तेमाल होना लग रहा था। तो इसके साथ ही जैसे इसका ये ढक्कन होता है, इसकी ढक्कन की सफाई भी ज़रूर होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पर डिज़ाइनिंग है, तो इस डिज़ाइनिंग को क्लीन करने के लिए ना इस तरह से मुझे छोटा ब्रश चाहिए था। और ब्रश तो हमारे घर हर टाइम आ रहे होते हैं, ब्रश फ्री होते हैं तो हम कहाँ करते हैं। तो हमें इस तरह की किचन की क्लीनिंग चीज़ों में इस्तेमाल करने चाहिए। उसके साथ ही जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं, किचन की क्लीनिंग मुझे कर ली थी।
और इसके बाद मैंने इस तरह के काम ढूंढ ढूंढ के कर लिए थे। उसके बाद जी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, फिर बारिश इतनी शुरू हुई कि अभी मेरी मशीन लगी हुई थी, तो उसका मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया कि चलो ठीक है बारिश रुक जाएगी ना, मैं फिर कर लूँगी। उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश आई, लेकिन फिर अचानक से ना जो है ना मतलब साफ़ हो गया बिल्कुल। उसके बाद जी जैसे ही सफाइयाँ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एंड में आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ कि मशीन की जो ये वाला बॉक्स होता है ना, तो इसको ज़रूर साफ़ किया करें। अक्सर ये वाली मशीनें इसलिए ख़राब होती हैं कि हम इसको खोल के साफ़ नहीं करते। तो इसके साथ ही यहाँ पे सिंक और इसके नीचे वाला एरिया जो है ना वो ख़राब हो चुका था, काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया था। तो आपको दिखा रही हूँ कि मशीन का जो पानी होता है ना, मुझे उससे वॉशरूम साफ़ करना होता है, इस तरह की चीज़ें, और फर्श जहाँ जहाँ से ख़राब होता है ना मैं वो धो लेती हूँ अच्छी तरह से। तो उसके साथ ये भी पड़ा हुआ था, तो इस पर थोड़ा सा पानी भी चला गया था और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। और इसको फिर से मुझे ऑर्गेनाइज़ करके, क्योंकि इसमें प्याज और जो लहसुन वगैरह करते हैं ना, हम ज़्यादा दिन इसको साफ़ ना करें ना तो फिर ये भी ख़राब होने लग जाते हैं। और फिर ये वो स्टैंड है जो बर्तन वाला स्टैंड होता है, तो इसको मेरे पास दूसरा स्टैंड नहीं था ये चीज़ें रखने के लिए, तो मुझे इसको कलर करके, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दिखाया था, तो इसको कलर करके मैं इस पर ये इस तरह से शॉपर बिछा के ना, कुछ बिछा के उसके ऊपर रख लेती हूँ, ताकि जो है ना उनका कचरा वगैरह नीचे ना गिरे। और फिर मैं जो ये न्यू आते हैं ना, ये राशन वगैरह आता है जो भी, तो इनसे इनसे ना अच्छी तरह से इनके छिलके उतार लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है, अगर ज़्यादा छिलके हों तो ख़राब होने लग जाते हैं। तो जो ऊपर ऊपर उखड़े हुए होते हैं ना, तो उसको मैं अच्छी तरह से उतार के ना इसको सेट करके फिर रख लेती हूँ। अब आप देखें, इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है कि ऊपर आपने क्या रखना है, नीचे आपने क्या रखना है, उससे नीचे आपने क्या रखना है, और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं जैसे आपको सूटेबल लगती हैं। तो अब आप ये देखें, बिल्कुल सेट पर फिट लग रहा है, एक जगह कोने में इसको जाके रख दूंगी। हाँ बेजी, आज मैंने अपनी बेडशीट भी वॉश कर ली थी, और रात के टाइम जब सारे कपड़े सूख चुके ना, तो यहाँ पे बेड पे मुझे शीट ना पड़ी हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं इसको सेट करके ना, ये रात का टाइम ही है, मैंने कहा अभी से इसको बिछा के ना, वैसे भी बाहर सोना है ना, तो फिर यहाँ पे बेड मेरा नीट एंड क्लीन होगा, सुबह उठ के मैं आराम से बाकी सफाई कर लूँगी। तो जो काम मुझसे अभी होता है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने अपना बेड भी सेट कर लिया था रात को सोने से पहले। तो आपसे जो काम हो जाए, कपड़े लपेट के भी आप रात को ही सोया करें, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हमें दूसरे काम करने होते हैं। तो इसके बाद जी अब मैंने सोचा था, काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की, तो यहाँ पे मुझे हाथ और पाँव पर ब्लीच करना था। देख सकते हैं आप नकल्स कितने मेरे काम करने की वजह से ना ब्लैक से नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि ये वाले शॉप से मैं ये लेकर आई थी ब्लीच, और ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। इससे ना बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाती है। बाकी जो ख़राब से होते हैं ना, उनके लगाने के बाद ना स्किन ख़राब सी नज़र आने लग जाती है। मैंने और यहाँ पे कुछ देर रखने के बाद जैसे ये फूल आया था ना, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने हाथों और पाँव पे। ओके जी, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे नाइट टाइम हो चुका था, फिर डिनर कर लिया, आज पुलाव बनाया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। जो लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच आए हैं, तो अब और किस चीज़ की देर है आप लोगों को, तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।